गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राम किशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपका आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, बायोलॉजी का, स्कूल लेक्चरर का। मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा 40 दिन में, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि लगभग 80% जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जूलॉजी के, वो आपको मेरी इन क्लासेज में से 100% मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और इतनी श्योरिटी देता हूं कि अगर आप क्लास लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं। तो मेरे को पता है कि किस टाइप के जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो आरपीएससी पूछती है, तो मैं उनके बारे में डिटेल स्टडी में आपको करवाऊँगा। आप एक बार क्लास लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट एक क्लास आप जरूर लें, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। एक क्लास लें बस, उसके बाद में आप खुद डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्लास लेना है या नहीं लेना है। तो लेट अस स्टार्ट। सब्जेक्ट जूलॉजी के अंदर अपन इंपॉर्टेंट जो पेपर है अपना, उसमें से जो सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बहुत टिपिकल टैक्सोनॉमी लगता है, इसमें से 100% कोर जूलॉजी में से 20 से 25% इसमें से आएंगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बस आप सुनना, लिखने की कोशिश नहीं करें, सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले अपन उसको एक नाम देते हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको पता है इनमें लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो इनमें लाइफ की स्टडी करते हैं, और लाइफ दो टाइप की, प्लांट और एनिमल लाइफ। तो जूलॉजी की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अपन, टैक्सोनॉमी की बात करेंगे अपन, और टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी, ये मेरी आपकी गारंटी है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन एनिमल किंगडम लिखते हैं, और आपको पता है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन आपका दिया था एरिस्टोटल ने। तो आप कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन वैज्ञानिक का नाम है एरिस्टोटल। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप नाम सुनते हैं कैरोलस लिनियस। पहली बात, आप पर्सन के ऊपर ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है, फिर ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है। तो आपको अगर सिंपल सा पूछे टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा आंसर आएगा वर्गीकी के जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है, और एरिस्टोटल को ही अपन बोलते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल को ही बोला जाता है अरस्तु। फिर आपको पता है कि यहीं से अरस्तु से लेके 4% बनते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है, तो दूसरा पर्सन यहीं पे क्लियर हो जाता है, ऑल्सो नॉन एज एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु या एरिस्टोटल को कहा जाता है। फिर आपको पता है बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांचेज होती है जूलॉजी और एक ब्रांच होती है बॉटनी, जिसे अपन जंतु विज्ञान और जिन्हें अपन वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो सिंपल सा पहला पर्सन बन गए आपके बायोलॉजी के जनक, तो एरिस्टोटल को कहा गया, लेकिन बायोलॉजी की दो ब्रांचेज, पहली ब्रांच जूलॉजी, दूसरी ब्रांच बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो सिंपल सा दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जंतु विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी, दिस इज आल्सो नोन एज अरस्तु। चाहे बायोलॉजी हो यानी जीव विज्ञान, उनके भी जनक अरस्तु है, और चाहे जंतु विज्ञान हो उनके भी जनक अरस्तु है, और इन्हीं को एरिस्टोटल कहा जाता है। फिर बात आती है फिर बॉटनी के फादर कौन है। बॉटनी के फादर एरिस्टोटल के ही शिष्य, अरस्तु के ही शिष्य, जिनका नाम था थियोफ्रस्टस।
थियोफ्रस्टस, और इंग्लिश में लिखा जाता है THEOPHRASTUS, थियोफ्रस्टस। इनको भी बोलेंगे अपन थियोफ्रस्टस। तो सिंपल सी बात हो गई। फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी ये अरस्तु के ही शिष्य थे, इन्हीं की लैब में काम करते थे, जिनका नाम है थियोफ्रस्टस। तो 3 पर्सन बने, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। क्लियर? और अब बात आती है वर्गीकी की। तो वर्गीकी के जनक भी अपन एरिस्टोटल या अरस्तु को ही कहते हैं। और यहाँ पे बात आती है आधुनिक जनक, यानी कि वर्गीकी के आधुनिक जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप लिख सकते हैं वर्गीकी के आधुनिक जनक कार्ल वॉन लिने, या आप कह सकते हैं कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो वर्गीकी के आधुनिक जनक, मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दैट इज कॉल्ड कार्ल वॉन लिने, या कह सकते हैं कैरोलस लीनियस। तो सिंपल सी बात, पहला पर्सन बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज, फर्स्ट इज जूलॉजी, अनदर इज बॉटनी। जूलॉजी के फादर आल्सो एरिस्टोटल या अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक, जिन्हें थियोफ्रस्टस कहा जाता है। फिर बात आती है वर्गीकी की। वर्गीकी अपन शुरू करें। वर्गीकी के अंदर एरिस्टोटल को ही वर्गीकी के जनक कहा जाता है। आपको पता है कि उड़ने वाले, नहीं उड़ने वाले, इनेमा, आइनेमा, इनके आधार पर जो है सिंपल वर्गीकरण दिया था एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, बट बाद में मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। इस कारण मॉडर्न फादर ऑफ वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, या कार्ल वॉन लिने। क्लियर? फिर देखिए अपन जब वर्गीकी करते हैं तो वर्गीकी के अंदर पहला पद होता है जीनस। फर्स्ट वर्ड जो होता है ये होता है जीनस, और सेकंड होता है स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वर्ड स्पीसीज, यानी कि इसे अपन वंश और इसे अपन जाति कहते हैं। तो ये देखिए कितने पद हुए? 2 पद। कितने पद? 2 पद। फर्स्ट जो है वो है जीनस और सेकंड जो है वो है स्पीसीज। तो ये वर्गीकरण कौन सा है? द्वि नाम वर्गीकरण, या जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला पद दैट इज जीनस, अनदर इज स्पीसीज। तो अपन सिंपल सी बात करते हैं, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो यहीं पे नाम आएगा द्विनाम पद्धति में भी कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति भी किसने दी भैया? कैरोलस लीनियस ने दी थी। अर्थात अपन कह सकते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, फर्स्ट इज अ जीनस, अनदर इज स्पीसीज, और ये दिया था भैया कैरोलस लीनियस ने। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट ने कहा था कि एक आता है फर्स्ट जो स्टेप होता है उसे अपन बोलते हैं जीनस, सेकेंड जो आता है इसको बोलते हैं स्पीसीज, और थर्ड जो होता है यह कहा जाता है अपना सब स्पीसीज। पहले पद को अपन बोलते हैं वंश, द्वितीय पद को अपन बोलते हैं जाति, और तृतीय पद को अपन बोलते हैं उपजाति। तो कितने पद? 3 पद। कितने पद भैया? 3 पद, और 3 पद में आ जाएगा आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल
फर्स्ट स्टेप दैट इज जीनस, अनदर इज स्पीसीज। और यहां पे आता है त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला जीनस, सेकंड स्पीसीज, थर्ड इज सब स्पीसीज। पहला पद वंश, दूसरा पद जाति, तीसरा पद उपजाति। और ये आपका दिया था हक्सले एंड स्ट्रीकलैंड। तो सिंपल सी बात आ गई। द्विनाम पद्धति तो दी थी कैरोलस लीनियस ने, और त्रिनाम पद्धति दी थी आपकी हक्सले एवं स्ट्रीकलैंड ने। समझ में आ गया भैया? पहला पर्सन फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज आल्सो नोन एज एरिस्टोटल या अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी दैट इज कॉल्ड थियोफ्रस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक भी थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। और यहाँ पे आती है बात वर्गीकी के जनक एरिस्टोटल, वर्गीकी के आधुनिक जनक दैट इज कॉल्ड कैरोलस लीनियस। और इन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लिने से कैरोलस लीनियस रखा, जिनमें इन्होंने पहला स्टेप जीनस और दूसरा स्टेप इनकी स्पीसीज, यानी कि कैरोलस इज अ जीनस एंड लीनियस इज स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड कैरोलस लीनियस। और इन्हीं के आधार पर इनको द्विनाम पद्धति के जनक कहा गया है। फिर उनके बाद में उन्होंने कहा था कुछ वैज्ञानिकों ने कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो ठीक है, बट इनमें एक और क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें स्पीसीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज एंड अनदर इज सब स्पीसीज। तो पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज और तीसरा सब स्पीसीज, दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और आपको बहुत अच्छे से पता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर डिलीवर्ड बाय हक्सले एंड स्ट्रीकलैंड। त्रिनाम पद्धति जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, वंश, जाति एवं उपजाति, ये दी थी हक्सले एवं स्ट्रीकलैंड वैज्ञानिक ने। समझ में आ गया भैया? अब इसमें कैसे, जैसे आपने नाम सुना होगा एपिस इंडिका। तो एपिस क्या भैया? जीनस, इंडिका क्या है? स्पीसीज। और इनमें आपको पता है रूल है कि दोनों को आप अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, पहला रूल, या इनको इटैलिक में लिखेंगे, दूसरा रूल। वंश का पहला कैपिटल लेटर, बाकी सारे स्मॉल, और स्पीसीज के सारे स्मॉल लेटर होते हैं। दूसरा नाम लिखूं मैंने एपिस डॉर्सेटा, तीसरा नाम लिखूं मैं एपिस फ्लेरिया, और चौथा नाम लिखूं मैं एपिस मेलिफेरा। ये चार हनी बी की स्पीसीज हैं। हनी बी मधुमक्खी, जिन्हें अपन एपिस इंडिका कहते हैं, ये है आपकी नॉर्मल इंडियन बी, हनी बी। एपिस डॉर्सेटा, कई बार पूछ लिया जाता है एपिस डॉर्सेटा का कॉमन नेम क्या है? इसको बोला जाता है वाइल्ड बी। क्या कहा जाता है? वाइल्ड बी या वाइल्ड हनी बी। इसको रॉक बी भी कहा जाता है, चट्टान मक्खी भी कहा जाता है। इसको अपन कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं, और ये यूरोपियन और अमेरिकन वैरायटी है हनी बी की। तो द्विनाम पद्धति दैट इज जीनस, अनदर इज स्पीसीज। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में वही बात आप लेते हैं, आपने सुना होगा, एक नाम लिया आपने पैंथरा, लियो, आपने पैंथरा टाइगरिस, और एक आपने नाम लिया होगा पैंथरा पार्डस। पैंथरा लियो, पैंथरा टाइगरिस और पैंथरा पार्डस। लॉइन, टाइगर और लेपर्ड, तीनों की वैरायटी, जीनस सेम, स्पीसीज अलग अलग, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको पता होगा, बता देता हूं, होमो
species, sapiens, sorry, homogeneous sapien species and another sapien that is subspecies. तो होमो सेपियन सैपियन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का एग्जांपल हो गया। फिर आप ले लीजिए कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये आपकी क्रो की वेराइटी है जिनमें फर्स्ट स्टेप दैट इज जीनस, सेकंड स्टेप दैट इज सेपियन एंड स्प्लेंडेंस इज स्पीसीज एंड थर्ड सेपियन एंड स्प्लेंडेंस दैट इज कॉल्ड सब स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन एंड क्रो। यहां तक आपको क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया? जैसे कि दूसरी बात करते हैं, जैसे कॉर्वस स्प्लेंडेंस है, तो दूसरी कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, ये एक अलग वैरायटी हो गई। एक आपकी हो गई कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। तो देखिए बात करते हैं बाइनोमियल की, तो दो पद हो गए ना, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस क्लेरिया, एपिस मेलिफेरा। यहाँ पे पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस, इनके भी अगर टाइगर की बात करते हैं तो अलग वैरायटी सब स्पीशीज में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हग्सलैंड स्ट्रिकलैंड, और इसमें होमो इज जीनस, सेपियन स्पीशीज, सेपियन सब स्पीशीज। कॉर्वस स्प्लेंडेंस दैट इज जीनस, दैट इज स्पीशीज, दैट इज सब स्पीशीज। ये अलग अलग वैरायटी है। इंडियन क्रो कॉर्वस स्प्लेंडेंस ब्रह्मा और श्रीलंका में पाए जाने वाले की कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। तो दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल। फिर बात आती है भैया किंगडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किंगडम की बात करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है सवाल सीधा सा, पहला पूछते हैं 2 किंगडम, फिर पूछते हैं 3 किंगडम, फिर पूछते हैं 4 किंगडम, फिर पूछते हैं 5 किंगडम, और फिर पूछते हैं 6 किंगडम। ये क्या है? ये है क्लासिफिकेशन। क्या है भैया? क्लासिफिकेशन। सीधा सा मतलब पूछता है कि जब वैज्ञानिकों ने क्लासिफाई करना शुरू किया था तब इन्होंने कहा था कि क्लासिफिकेशन को अपन ने किंगडम में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया भैया? किंगडम के अंदर डिवाइड किया क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जब वर्गीकरण किया तो उन्होंने कहा भाई कि पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है इसमें 2 किंगडम है। कितने किंगडम है? 2 किंगडम है। तो इन्होंने कहा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये दिया है कैरोलस लीनियस ने। तो सिंपल सी बात होगी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस। तो सीधा सा प्रश्न पूछ ले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय, तो आपको लिखना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो हो गए 2 किंगडम। और 2 किंगडम के अंदर कौन कौन से किंगडम किए थे? इन्होंने कहा था एक किंगडम है प्लांटी और दूसरा किंगडम है एनिमेलिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय कैरोलस लीनियस। और पहला किंगडम इन्होंने कौन सा बताया? दैट इज प्लांट एंड अनदर इज एनिमेलिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अलग है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अलग है। ध्यान रखना, द्विनाम पद्धति, द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली वैसे दी कैरोलस लीनियस ने ही, और त्रिनाम पद्धति हग्सलैंड स्ट्रिकलैंड ने दी थी। लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है त्रिजगत प्रणाली। और त्रिजगत प्रणाली में एक तो आपका प्लांटी था, दूसरा आपने एनिमेलिया दे दिया, ये तो थे ही थे फर्स्ट और 2। फिर इन्होंने एक और किंगडम ऐड किया था और वो किंगडम था प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम था?
प्रोटिस्टा। तो ये 3 किंगडम हो गए ना। भाई इन्होंने कहा एक तो प्लांट है, एक एनिमल है। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट में, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो एनिमल में। जो मूवमेंट करते हैं वो एनिमल में, जो मूवमेंट नहीं करते हैं वो प्लांट में। बट इन्होंने कहा एक ऐसा भी है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और लोकोमोशन भी करता है। तो उन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट है, ठीक है, लोकोमोशन करता है तो एनिमल है, तो प्लांट और एनिमल। लेकिन दोनों करता है, यानी कि वो एनिमल गमन भी करेगा और वो स्पीशीज फोटोसिंथेसिस भी करेगी, अर्थात वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। आपको याद होगा कई बार पूछा जाता है इंटरलिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट और एनिमल, प्लांट का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस करना, ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल का क्या, हेटेरोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस नहीं करना। खूब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है। तो प्रोटिस्टा आता है इसमें, क्या आता है, प्रोटिस्टा। और उसका एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको पता है, यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना प्रोटोजोआ का सदस्य है जो प्रोटिस्टा में आता है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी करता है क्लोरोफिल की वजह से, और यूग्लिना लोकोमोशन भी करता है फ्लैजिला की वजह से। तो इन्होंने कहा प्लांट और एनिमल तो ठीक है, लेकिन ऐसा जो प्लांट भी एनिमल है तो कौन सा किंगडम, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा को कहा जाता है अलग किंगडम। तो प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, ये वही अर्नेस्ट हैकल है जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था 1897 में। ये वही अर्नेस्ट हैकल है जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था 1891 में। और ये वही अर्नेस्ट हैकल है जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी। और इनमें एग्जाम्पल बता आपको यूग्लिना। और ये वही यूग्लिना है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये वही यूग्लिना है जो लोकोमोशन भी करता है। ये इंटरलिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है ये, ठीक है। इनके अलावा तो ये हो गया अर्नेस्ट हैकल 3 किंगडम। फिर आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बात बताऊं, कई बार ये पर्सन भी पूछा जाता है, आपको होमवर्क देता हूं मैं, 1 मिनट भैया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो मैं एक होमवर्क देता हूं, जब यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता तो ये फूड को स्टोर भी करता होगा, और फूड को स्टोर करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर करता है। मेरे को बताइए 2500 बार प्रश्न आ चुका है, यूग्लिना कौन से कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में संचित करता है। और उसका मैं हिंट दे देता हूं, हिंट नहीं दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो यूग्लिना भोजन के रूप में संचित करता है। तो 3 किंगडम हो गया। फिर 4 किंगडम में एक और किंगडम ऐड किया गया था। इनमें प्लांटी तो था ही था, एनिमिलिया था ही था, प्रोटिस्टा तो था ही था, 3 किंगडम तो थे भैया। चौथा किंगडम इन्होंने कहा मोनेरा ऐड किया। कौन सा ऐड किया, मोनेरा ऐड किया। तो पहला तो था प्लांटी, दूसरा हो गया एनिमिलिया, तीसरा आपका था ही था, कौन सा अभी बताए भैया, प्रोटिस्टा, और चौथा आपका हो गया मोनेरा। आपको पता है मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया, या इन्हें कहा जाता है जीवाणु। ये सेकंड ऑटोट्रॉप्स जो इनऑर्गेनिक केमिकल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि ये भी ऑटोट्रॉप्स है। और प्रोसेस को कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय कॉपलैंड। ये दिया था कॉपलैंड ने। किसने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम। 2 किंगडम कैरलस लिनियस, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकल, 4 किंगडम कॉपलैंड जिन्होंने मोनेरा ऐड किया था। प्लांटी, एनिमिलिया 2 किंगडम,
Plantae, Animalia, Protista 3 kingdom, Plantae, Animalia, Protista and Monera 4 kingdom classification delivered by Copeland. फिर बात आती है 5 किंगडम की, बहुत इंपॉर्टेंट 5 किंगडम। पहले तो ये पूछा जाता था, लेकिन आजकल 3, 4 और 2 भी पूछा जाता है। और 5 किंगडम आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत फेमस भी है। और वैज्ञानिक का नाम मैं सीधा सा बोलूं, RH व्हीटेकर, RH व्हीटेकर। और RH व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1961 में दिया था। कब दिया था भैया? 1961 के अंदर। पहले पूछा जाता था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH व्हीटेकर ने। आजकल पूछते हैं कब दिया? वो दिया था 1961 में। आजकल ये भी पूछा जाता है इनका बेस क्या है, तो इनमें स्ट्रक्चर है, जैसे यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स है तो किस टाइप के हैं, ये बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय RH व्हीटेकर 1961। प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फिर फंजाई। और ये प्लांट कौन सा आपका? फंजाई, जिसके अपन ने बोला था। हाँ सर, हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ सर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्या आ जाएगा भैया? प्लांटी, दूसरा आ जाएगा एनिमिलिया, तीसरा आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा, चौथा आपका आ जाएगा मोनेरा, और फिर पांचवा इनमें फंजाई। 5 किंगडम, एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। फंजाई के साथ में 5 किंगडम हो गए। और 5वां किंगडम दिया था RH व्हीटेकर ने 1961 में। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं, एक ही कई बार पूछा जाता है, सेल वॉल। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल प्लांट में भी होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, और सेल वॉल फंजाई में भी होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। सेल वॉल प्लांट में किसकी बनी होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, और सेल वॉल फंजाई में किसकी बनी होती है। वैसे तो अगर अपन डिटेल स्टडी करेंगे तो वो कौन सा जो है सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट है, कितनी लेयर है, पॉजिटिव में कौन सा, नेगेटिव में कौन सा, लेकिन सिंपल सी बात करते हैं। अभी मैं सिंपल बताऊंगा, जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, और वो तो बाद में जब आप उसकी सेल वॉल का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। प्लांट की सेल वॉल मेड अप बाय, बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप बाय, एंड फंजाई सेल वॉल मेड अप बाय। तीनों के तीनों पर्सन आपको बता रहा हूं मैं। तो यहां से शुरू करते हैं। प्लांट की सबको पता है, प्लांट की सेल वॉल में कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्यूलोज, वैसे तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी बाद में पढ़ेंगे, सिंपल है। प्लांट की सेल वॉल किसके द्वारा? सेल्यूलोज के द्वारा। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, सिंपल सी बात है, ग्लाइकेन्स, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। देखिए बैक्टीरिया में भी दो होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया को अपन यू बैक्टीरिया ही बोलते हैं, उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बट आपको पता है आर्की बैक्टीरिया जो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जिनको मीथेनोजन बैक्टीरिया बोलते हैं, जिनको रन एंड कच बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका सेल वॉल अलग से बना होता है। उनका सेल वॉल प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखना। किनका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। यही तो कारण है कि काऊ, बफेलो के एलिमेंट्री सिस्टम में मीथेनोजन बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं हाई एसिडिक मीडियम में, क्योंकि उनका सेल वॉल प्रोटीन का बना होता है। उधर टेम्परेचर बहुत है, फिर भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्की बैक्टीरिया है और उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं, प्रोटीन का बना होता है। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल मेड बाय प्रोटीन, सो इजीली डिग्रेड नहीं होता है। और यू बैक्टीरिया जिनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, उनका सेल वॉल मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। और तीसरा फंजाई का सेल वॉल मेड अप बाय काइटिन। फंजाई जिन्हें अपन कवक बोलते हैं, और कवक का जो सेल वॉल है
वो बना होता है काइटिन का। तो तीन चीजें कभी पूछ ले, प्लांट सेल वॉल मेड अप बाय सेल्यूलोज, बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकेन, बट इन आर्की प्रोटीन फंजाई सेल वॉल मेड अप बाय काइटिन। ये वही फंजाई है जो एल्गी के साथ मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन। तो सवाल सीधा सा पूछ लिया जाता है, लाइकेन और फंजाई एल्गी प्लस फंजाई मिलके क्या बनाएगा, लाइकेन्स। और लाइकेन SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण अगर कहीं पे है तो लाइकेन नहीं होगा, और अगर लाइकेन है तो वहां पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया भैया? एक और बात बताने जा रहा था, मैं भूल गया। हाँ, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्यूलोज, सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन, but in archaebacteria made up by protein, cell wall present in fungi by chitin। एक बात ध्यान रखना, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल्यूलोज का कोई नामो निशान नहीं होता है। कॉर्डेटा के अंदर हड़मानिया, समुद्री पिचकारी, सी स्क्विड बोलते हैं, उनका जो टेस्ट ट्यूनिक या चोल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ध्यान रखना, सेल्यूलोज आपने एनिमल में तो लगना ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा एनिमल जिनका क्या नाम है, हड़मानिया का टेस्ट या चोल स्थान होता ना, उसका जो ट्यूनिक टेस्ट या चोल बाह्य आवरण जो होता है वो किनका बना होता है भैया, सेल्यूलोज का बना होता है। यहां तक कोई डाउट? फिर इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने कहा था भैया यार क्लासिफिकेशन तो 6 किंगडम भी होता है। 6 किंगडम लिखा मैंने यहाँ पे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम में उन्होंने कहा क्या दोगे यार, सारा तो आ ही गया, कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोनेरा को, किसको, मोनेरा को इन्होंने कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा 3, फंजाई 4, एक बार ऑफिस रिपीट करो, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई 4 हो गए। मोनेरा को क्लासिफाई किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो 5वां आर्की बैक्टीरिया और 6ठा यू बैक्टीरिया। ये हो गया 6 क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम। और आपको बहुत अच्छे से पता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डिलीवर्ड बाय कार्ल हूज। कौन सा? कार्ल हूज। तो 6 वर्गीकी यानी कि 6 पद वर्गीकी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत प्रणाली कार्ल हूज ने दी थी। मोनेरा को क्लासिफाई किया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां तक बताइए मेरे को, आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लासिफिकेशन का सिंपल सा टॉपिक लिया अपन ने। तो ये कहा जाता है आपका वर्गीकरण का टॉपिक। और फिर आती है वर्गीकी हायरार्ची या टैक्सोनॉमी। सिंपल सा थोड़ा सा बात पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी हायरार्ची। टैक्सोनॉमी हायरार्ची का मतलब होता है वर्गीकी के पद। क्या बोलते हैं? वर्गीकी के पद, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो वर्गीकी के मुख्य हायरार्ची के अंदर कितने स्टेप दिए? 7 स्टेप दिए। कितने? 7। देखिए, पहला सबसे नीचे से स्पीसीज करते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में जीनस, जीनस के बाद में अपन करते हैं क्लास, क्लास के बाद में अपन जो, एक मिनट वापस, टैक्सोनॉमी के लिए हायरार्ची है ना भैया,
टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, हायरार्ची की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, HIERCHEA, हायरार्ची, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हायरार्ची, पहली बात आती है कि टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची दी किसने है, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची आल्सो डिलीवर्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची भी किसने दिया भैया, कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस ने दिया। और टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची में स्टेप कितने बताए, तो आपको मैं बता दूं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची के जो टोटल स्टेप्स थे 7 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 7 स्टेप्स। और 7 के अंदर पहला स्टेप किंगडम, जिसे अपन बोलते हैं जगत। सेकंड आपका बोला जाता है फाइलम, जिसे अपन बोलते हैं संघ। थर्ड आपका बोला जाता है क्लास, थर्ड अपन बोलते हैं क्लास को, जिसे अपन बोलेंगे वर्ग। वर्ग के बाद में आता है अपना ऑर्डर, इन्हें अपन बोलते हैं कुल। फिर आता है फैमिली, जिसे अपन ऑर्डर को अपन हिंदी में बोलते हैं गण, फैमिली को अपन बोलते हैं कुल। फिर आता है जीनस, जीनस को अपन बोलते हैं वंश। जीनस को अपन बोलते हैं वंश। और सबसे नीचे आता है स्पीसीज, और स्पीसीज को अपन बोलते हैं जाति। तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची। Taxonomical hierarchy delivered by Carolus Linnaeus. Taxonomical hierarchy involves 7 steps. First is kingdom, second is phylum, third is class, fourth is order, fifth is family, sixth is genus, and last is species. इनके अंदर जो सब फाइलम, सब क्लास, सुपर क्लास, सब स्पीसीज जो आते हैं, ये इनके टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के मुख्य पद नहीं होते हैं, उनको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची। और इनके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है, स्पीसीज को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। किसे कहा जाता है, स्पीसीज को। ठीक है, इनमें अपन लिख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर और कई बार लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम टैक्सोनॉमिकली हायरार्ची का, किंगडम, फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भैया, थैंक यू। कल अपन एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। तो सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो बोलना, आगे की भी क्लासें लेंगे। अदरवाइज थैंक यू, जय हिंद।